हम आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए आधुनिक भारत के 1857 की क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे, जिनकी संख्या 100 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 की क्रांति कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश इतिहासकार कार्ल मार्क्स ने। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा बीडी सावरकर ने। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था, यानी तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। 1857 में एक नई इनफील्ड राइफल को लॉन्च किया गया था, जिसमें लगाए जाने वाले कारतूस के ऊपर चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया था। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और राजनीतिक शोषण। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि में कौन सा कानून विवादास्पद था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति से पहले किस सैनिक ने कारतूस खाने से मना किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल पांडे ने कारतूस को दांत से नोचने के लिए मना किया था। आगे दिया हुआ है, मंगल पांडे ने कब विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 29 मार्च 1857 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है, मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही उत्तर होगा बलिया, उत्तर प्रदेश। आगे दिया हुआ है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट में तैनात थे? तो इसका सही उत्तर होगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, विद्रोह के केंद्र व नेता, यानी विद्रोह में कौन कौन से नेता शामिल थे? तो दिया हुआ है, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां भड़की? तो इसका सही उत्तर होगा मेरठ। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर ने, जो मुगल बादशाह के अंतिम सम्राट थे, मुगल शासक थे। आगे दिया हुआ है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां कैद किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रंगून, बर्मा में। आगे दिया हुआ है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहां वीरगति पाई? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर में शहीद हो गई। आगे दिया हुआ है, अवध में नेतृत्व किसने किया था, यानी 1857 की क्रांति का अवध में नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। आगे दिया हुआ है, बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बाबू कुंवर सिंह ने। आगे दिया हुआ है, बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा खान बहादुर खान ने बरेली का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। आगे दिया हुआ है, कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा नाना साहब ने। आगे दिया हुआ है, नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे। आगे दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा तात्या टोपे। आगे दिया हुआ है, तात्या टोपे को अंग्रेजों ने कहां फांसी दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा शिवपुरी, मध्य प्रदेश में। आगे दिया हुआ है, बेगम हजरत महल किस नवाब की पत्नी थी? तो इसका सही उत्तर होगा वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो बाद में भाग के नेपाल चली गई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1858 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, खान बहादुर खान किस प्रांत से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा बरेली, उत्तर प्रदेश से। आगे दिया हुआ है, मौलवी अहमदुल्ला शाह किस विद्रोह से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा फैजाबाद विद्रोह से। आगे दिया हुआ है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा नाना साहब का वास्तविक नाम धर्मधर था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। आगे दिया हुआ है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र पांडुरंग, और नाना साहब का मूल नाम धुंडीराज था। आगे दिया हुआ है, 1857 में दिल्ली पर सबसे पहले किसने कब्जा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मेरठ के सैनिकों ने सबसे पहले दिल्ली पे धावा बोला था। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। आगे दिया हुआ है,
क्रांति को दबाने में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश सेना ने। आगे दिया हुआ है, दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के लिए अंग्रेज अधिकारी की मुख्य भूमिका रही थी? तो इसका सही उत्तर होगा जनरल हडसन का। आगे दिया हुआ है, लखनऊ को पुनः जीतने में किसकी भूमिका रही थी? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी लॉरेंस की। आगे दिया हुआ है, झांसी की रानी से लड़ाई किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हीरोज ने। आगे दिया हुआ है, कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया था? तो इसका सही उत्तर होगा जनरल हैवलॉक ने कानपुर में 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाया था। आगे दिया हुआ है, ग्वालियर को किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा हीरोज ने। आगे दिया हुआ है, बहादुर शाह जफर को पकड़ने वाला कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा कैप्टन हडसन। आगे दिया हुआ है, बेगम हजरत महल को किसने हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा कॉलिन कैंपबेल ने। आगे दिया हुआ है, अवध के विद्रोह को किसने दबाया था? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी लॉरेंस ने। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अवध लखनऊ। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का अंतिम गढ़ कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर। ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। यहाँ से 1857 का क्रांति समाप्त हो गया। आगे दिया हुआ है, दिल्ली विद्रोह कितने समय तक चला था? तो इसका सही उत्तर होगा 4 महीने तक। आगे दिया हुआ है, लखनऊ विद्रोह कितने समय तक चला था? तो इसका सही उत्तर होगा 87 दिनों तक। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का सबसे लंबा प्रतिरोध किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों के शासन पर और भारतीय समाज पर। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति में सबसे अधिक सैनिक किस सेना से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल आर्मी से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 1857 की क्रांति में किस वर्ग का सहयोग नहीं मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा जमींदार और व्यापारी वर्ग का सहयोग नहीं मिला था। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति में किन क्षेत्रों ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा धरती हमारी राज हमारा। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति क्यों असफल क्यों हुई? तो इसका सही उत्तर होगा संगठन की कमी थी, आधुनिक हथियारों का अभाव था, जिसके कारण 1857 का क्रांति लंबा समय तक नहीं चल पाया और लंबे समय तक नहीं चलने के कारण यह असफल हो गया। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति के बाद भारत कौन सा कानून बनाया? भारत में कौन सा कानून बना? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे दिया हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1858 से क्या हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। आगे दिया हुआ है, 1857 के बाद किसके अधीन आ गया भारत? किसके अधीन आ गया? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश क्राउन के अधीन। आगे दिया हुआ है, 1857 के बाद भारत में कौन सा पद बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा वायसराय पद। आगे दिया हुआ है, पहला वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जो 1858 में नियुक्त हुआ था। आगे दिया हुआ है, 1857 के बाद कौन सी फौज बनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति में कौन सा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा किसान और सिपाही। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में कौन सी भावना जागी? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय चेतना। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा एकता का अभाव। भारत के लोगों में एकता नहीं थी, जबकि अंग्रेज एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। आगे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति को किसने महान विद्रोह कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश लेखक ने 1857 की क्रांति को महान विद्रोह का संज्ञा दिया था।